बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सवाल है उसका जवाब देने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप नोटिस कीजिएगा कि आपकी लाइफ में पहले तन्हाई आई या डिप्रेशन आया, या डिप्रेशन आया और आप तन्हा हो गए और ये तन्हाई ने आपके डिप्रेशन को ज़्यादा कर दिया। जवाब आपने लाजमन देना है, तन्हाई पहले आई कि पहले डिप्रेशन आया, और डिप्रेशन ने आपकी तन्हाई को ज़्यादा कर दिया। आपकी ज़िंदगी में पहले डिप्रेशन आया या तन्हाई आई, लेकिन मेरी ज़िंदगी में पहले तन्हाई आई थी, फिर डिप्रेशन आया था, और जिसकी वजह से मैं ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। मैंने बहुत से लोगों को कोच किया है, नेशनली और इंटरनेशनली। मैंने उन लोगों का जो पूरी कंक्लूजन है ना, वो यही निकाली है कि लोग पहले तन्हाई में जाते हैं, फिर डिप्रेशन में जाते हैं, और डिप्रेशन में जाके मज़ीद तन्हा हो जाते हैं। मेरे साथ अक्सर लोग, लड़कियां लड़के जो हैं, वो बेडरूम में बैठे कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, हम बड़ी तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा अजियत में हैं, और हमें जो है वो इस डिप्रेशन से निकालें। मैं उनको हमेशा कहता हूं कि जिस दिन आपने अपनी इस तन्हाई के बैरियर को तोड़ दिया, आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कहना है कि तन्हाई में रहने से इंसान जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, इंसान ज़्यादा बीमारियों में रहता है। जूलियन हॉल्ट लंस्टर्ड का कहना है कि इंसान जब तन्हा रहता है तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर आधी सिगरेट की डब्बी जितना अपने आप को डैमेज पहुंचाता है, यानी कि जितनी उसने स्मोक की हाफ डिब्बी, उतना उसको डैमेज होता है। मर्दों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, और औरतों में भी। उन औरतों में जो बेचारी काम करती हैं, पहले काम करना शुरू करती हैं, किसी कामकाज में रहती हैं, और जैसे वो कामकाज, कोई बाहर का काम होता है, जॉब वगैरह, स्कूलिंग वगैरह, टीचिंग वगैरह, कुछ भी इस तरह का, कोई फैक्ट्री में काम करती हैं, शादी के बाद वो इसको हमको काम को कंटिन्यू नहीं रख पाती, उनमें ये डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन मेरी मदर ख़ुद जो थी वो पहले फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन जब मैंने अर्निंग शुरू की तो मैंने हटवा दिया उनको। उसके बाद मैंने उनकी ज़ात को एनालिसिस किया, वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। ये बात सिर्फ इंसानों की हद तक ही महदूद नहीं है। बोनाबो मंकी जो है वो नियर टू जो है वो इंसानों के करीब करीब जो है वो उसकी स्पीशीज़ को माना जाता है। वो ह्यूमन फ्रेंडली होता है, वो इंसानी दोस्त होता है। उसके ऊपर एक रिसर्च की गई। रिसर्चर्स ने देखा कि जब वो बंदरों में, जंगल में रहता है तो वो बड़ा खुश रहता है, और उसी की एक जो है वो कुछ बंदरों को ला के जब वो चिड़ियाघर में बंद करते हैं, तो वो बंद होने की वजह से, वो तन्हाई की वे होने की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है, और वो अपने डिप्रेशन को इस तरह एक्सप्रेस करता है कि वो अपने आप को जो है वो खुरेचना शुरू कर देता है। वो इतना ज़्यादा खुरेचता है कि उसका जो जिस्म है वो लाल हो जाता है और उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। हम भी सोशल एनिमल हैं। जब हम तन्हाई में जाते हैं तो हम सेल्फ हार्मिंग में चले जाते हैं। रिसर्चर्स ये भी देखा कि जो हमारे पुराने आबाओ अजदा थे, उनके अंदर डिप्रेशन कम था। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी कि उस वक़्त लोग खालिस थे, लोग एक दूसरे के घर में आते जाते थे, और घर की दीवारें बड़ी छोटी होती थी, और लोगों को ये तांका झाकी की आदत नहीं होती थी, लेकिन लोग वैसे खैर खबर रखते थे। उनका मकसद किसी इंसान को कंस्ट्रक्ट करना होता था, डिस्ट्रक्ट करना नहीं होता था। बोनाबो में एक और चीज़ देखी गई कि जब बोनाबो को खाना दिया जाता था तो वो खाने में कोशिश ये करता था कि उसके साथ दूसरे लोग भी आकर बैठकर खाना खाएं। ये आज भी हमारे गांव में रिवाज होते हैं कि आप देखिएगा कि गांव में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत से लोग वहां मिल बैठ के खाने को तरजीह देते हैं। इवन मैंने ये बात अपने बचपन में देखी हुई है, आप लोगों में ने भी देखी होगी। हमारे घर में भी जब बचपन में हम इकट्ठे होते थे तो हमारे घर में कोई ना कोई आता था और हम खाना इकट्ठे बैठकर खाते थे। अब रिसर्चर्स ने एक और रिसर्च कंडक्ट की। उन्होंने देखा कि जो लोग शहर से गांव में जाते हैं उनका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली नीचे जाना शुरू हो जाता है, और जो लोग गांव से डिप्रेशन में जो है वो शहर की तरफ आते हैं उनका डिप्रेशन अप हो जाता है। ऐसा क्या है? शहर में जो लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे, हमें हमारे नेबर्स का भी पता नहीं होता कि हमारे नेबरहुड में कौन रहता है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन ही नहीं बिल्डअप करते। लॉन्लीनेस इज़ अ रियल किलर। ये लॉन्लीनेस है जो हम जो है वो सेल्फ आइसोलेशंस में आ गए हैं, हम दूसरों से हट के खुद को अलग किए हुए हैं, और इसी एक चीज़ की वजह से हम डिप्रेशन में हैं। आप डिप्रेशन के बहुत से ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, बड़ा इलाज कर रहे हैं, तन्हाई को आप ख़त्म नहीं कर रहे। जब तक कि आप अपनी तन्हाई को ठीक नहीं करेंगे, अपनी लॉन्लीनेस को मैनेज नहीं करेंगे, आप अंदर से तन्हा हैं या लोगों में तन्हा हैं। अब एक अंदर से तन्हा होता है, एक और लोगों में तन्हा होता है। जब आप लोगों से कट के अंदर जाते हैं तो वो मतलब एक जगह पे आइसोलेटेड हो जाते हैं, एक जगह पे तन्हा हो जाते हैं, तो वो आपकी आदत बन जाती है, फिर आप तन्हाई पसंद हो जाते हैं। कोशिश करें कि आप
جہاں بہت سی چیزوں کو کر رہے ہیں وہاں آپ اپنی تنہائی کو مینیج کرنا سیکھیں. کچھ وقت نکالیں لوگوں کے لیے. میں نے خود اپنے آپ پہ رکھ کر دیکھی ہے یار. میں آپ کو اپنی پرابلمز بتاؤں, آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ میں تو ڈاکٹرز کو حیران کر دیا تھا کہ میں نے کن کن چیزوں کو مینیج کر لیا. وہ آج بھی جو میرے اس ٹائم پہ لنک میں تھے, وہ آج بھی میرے سے جب کبھی ان کی ملاقات ہو, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تمہارے جیسا انسان نہیں دیکھا. میں اپنے منہ سے میاں مٹھو نہیں بن رہا. میرے چینل پہ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو کرتا ہے اللہ اس کو راستے دیتا ہے, اللہ اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. کچھ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اس کمفرٹ زون کو بریک کرنے کی کوشش کرو. 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہو, با جماعت نماز پڑھو. اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں کتنی مصلحت ہے, اور ہم لوگ تو کبھی انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں پاتے تھے. سوشل فیئر ختم ہو جاتا ہے نماز میں جا کے. جب آپ لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں نا, ایک اندر سے پاور آتی ہے. نماز پڑھو, مسجد میں جا کے نماز پڑھو. جو عورتیں ہیں جو جن کو ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جا رہی ہیں, وہ تنہائی کی وجہ سے, وہ گھر میں ایک کمیونٹی بلڈ اپ کر سکتی ہیں. وہ گھر کی آس پاس کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کر سکتی ہیں, تھوڑا کوالٹی ٹائم سپینڈ کر سکتی ہیں. ریسرچز کہتی ہیں 2-4 گھنٹے یا جتنی دیر بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں آپ مینیج کریں. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. واک کریں, جم کریں, ایکسرسائز کریں, اور ونس اے ویک ٹور پلان کر لیں. چھوٹے چھوٹے ٹور پلان کر لیں. گھر کے نزدیک کوئی پارک ہے, پارک میں چلے جائیں, تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر آئیں, لوگوں کو دیکھ کر آئیں. کیونکہ یہ جو آپ موبائل پہ ریسرچز کر کے یا موبائل پہ فرینڈ شپ کر کے گپ شپ کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سوشلی ایکٹیو ہیں, نہیں. اس موبائل میں اور ریئل ٹائم کسی میں ملنے میں بڑا فرق ہے. آپ میری اس بات کو آج سے وعدہ کریں میرے سے کہ آپ اپنی تنہائی کے اس بیریئر کو بریک کریں گے. آپ اپنی لائف میں خود بخود چینج ہوتا دیکھیں گے. آپ آج سے عہد کریں کہ آج ہی کوشش کریں کہ گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹے, جتنی دیر آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں, ایک سوشلی ایکٹیو لائف گزار سکتے ہیں. جتنی اس کے لیے آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں آپ کریں. الحمدللہ میں بہت سوشلی ایکٹیو ہو گیا ہوں. پہلے میں نہیں تھا, اب میں بہت زیادہ ہو گیا ہوں. اور میں نے دیکھا کہ یہ چیز نے میری کافی پرسنالٹی بدلی ہے. ایک چیز کر لو اور ایک چیز آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گی. آپ کو اس ویڈیو کے بعد لائف میں جو چینجز آپ کے نظر آئیں, آپ کائنڈلی مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کر لازماً بتائیے گا. اینڈ دس از مائی ایکسپیرینس کہ تنہائی انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے. اور جب آپ اپنی تنہائی کو مینیج کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیے گا زندگی کہاں سے کہاں بدل جاتی ہے. اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ جو 24/7 تنہا رہتے ہیں ان کے لیے, لیکن ہر وقت لوگوں میں نہیں رہنا چاہیے, تھوڑا ٹائم لوگوں کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہیے. ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ایک اور زندگی کے نام کا ایک ہاسپٹل کا خواب دیکھا ہے میں نے, وہ پورا کرنے کے لیے مجھے آپ کی جو ہے وہ ساتھ کی تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ آپ فائنینشلی بھی کر سکتے ہیں اور دعا دے کے بھی کر سکتے ہیں. 99% لوگ تو دعا ہی دے رہے ہیں. آپ کوشش کریں کہ ذرا فائنینشلی سپورٹ بھی کریں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ